हेलो एंड वेलकम एवरीवन। मैं आशीष कुमार आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आज के इस सेशन में। तो चलिए, जिसमें हम आज डिस्कस करने वाले हैं IIM इंदौर का प्रीवियस ईयर पेपर क्वेश्चन नंबर 6। द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर x 21 and 40 where x is shortest. We know the relation. If we talking about x, then x should be greater than difference between 40 and 21 and less than 40 plus 21. But here is mentioned x is shortest, that's why this condition is हमारे यूज की नहीं उस कंडीशन में, क्योंकि x जो है इससे हम मिनिमम से मिनिमम शॉर्टेस्ट से शॉर्टेस्ट लेना चाहेंगे, तो हम कहेंगे जितनी मिनिमम वैल्यू उसी को बिल्कुल पास मिले। सो x शुड बी ग्रेटर देन 40 minus 21, that means 19. That means length of sides of a triangle, shortest side, the possible value of x should be 20. 20 हो सकती है आंसर, क्योंकि 19 से जस्ट बड़ा। ओके, उम्मीद करता हूं यहां तक क्लियर है सभी को। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। If the 5-digit number ABCD is divided by 6, then which of the following number is not necessarily divided by 6? इनमें से कौन सी नंबर है जो डेफिनेटली डिवाइड नहीं होगी 6 से? ठीक है, तो A B C D E ये नंबर अगर 6 से डिविजिबल है तो पक्की बात है, इट्स 100% श्योर दिस नंबर शुड बी मल्टीपल ऑफ 2, और यू कैन से दैट इन द प्लेस ऑफ E we can put only even numbers, because if any number is divisible by 6, then it should be divisible by 2 and 3. Okay, 2 and 3 actually, both 2 and 3, the number should be divisible by 2 and 3 both. So if any number is divisible by 2, we know that unit digit should be any even number, or 0 2 4 6 8, right? 0 2 4 6 and 8, any number. And if any number is divisible by 3, then sum of all the digits should be divisible by 3. That means sum of all the numbers should be divisible by 3. Sum of all the digits. So if any number is divisible by 6, these both conditions should be satisfied. So first option, if we took first example, first option E means अगर हम 2 2 2 को एज्यूम करें, सोचे जरा सा, 2 जो है 3 टाइम्स आ रहा है, 3 टाइम्स आ रहा है तो डेफिनेटली 3 से भी डिविजिबल है, और 2 से तो डिविजिबल है ही, मतलब ये आंसर नहीं हो सकता, ये आंसर नहीं हो सकता। अब इसके बाद अगर हम ऑप्शन नंबर सी पे नजर डालें, देखें जरा गौर से, यूनिट डिजिट पे ए, हमें नहीं पता कि ए क्या हो सकता है। हमें एक बात पक्की है कि ई जो है इवन नंबर है, मतलब ऐसे नंबर जिनके यूनिट डिजिट पे ई है वो डेफिनेटली हो सकते हैं, पॉसिबल है कि वो डिविजिबल हो, लेकिन ऑप्शन नंबर सी तो किसी हाल में हो नहीं सकता, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सॉल्व। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। लेट A equals to 1 2 3 and B equals to AB. Okay, assuming all the relations from set A to set B are equally likely, what is the probability that a relation from A to B is also a function? तो सबसे पहले हम बात करें टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस कितने होंगे। टोटल रिलेशन का फॉर्मूला क्या होगा? टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस इक्वल्स टू, तो सबसे पहले बात करें एलिमेंट्स। सेट ए में कितने एलिमेंट्स हैं? 3। ए इंटू बी अगर हम करें तो हम कहेंगे 3 इंटू 2 6, तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन जो होंगे वो होंगे 2 to the power 6। वी नो दैट टोटल नंबर ऑफ रिलेशन है। अब कह रहा है ए टू बी इज अ फंक्शन। फंक्शन एक बहुत ही बढ़िया चीज है जिसको हमें समझने की जरूरत है। फंक्शन, इफ वी टॉकिंग अबाउट सेट ए एंड सेट बी, सेट ए एंड सेट बी, इन सेट ए एलिमेंट्स आर 1 2 and 3 and here elements are A and B. फंक्शन की डेफिनेशन ये होती है, या फंक्शन के बारे में बात करें तो इसके जो सेट ए के रिलेशंस हैं वो यूनिक होने चाहिए। फंक्शन के रिलेशन के, सॉरी, फंक्शंस के लिए क्या होना चाहिए? रिलेशन यूनिक होने चाहिए, मतलब 1 अगर है
तो 1 का रिलेशन केवल और केवल एक बार में ए के साथ हो सकता है। 1 का रिलेशन वापस से बी के साथ नहीं हो सकता। 2 का रिलेशन बी के साथ है, 3 का रिलेशन बी के साथ है, ए के साथ है, ये दोनों चीज कह सकते हैं। मतलब ये पॉसिबल है कि 1 का रिलेशन किससे हो जाए, ए से हो जाए और बी से हो जाए। मतलब ईच 1 के पास भी 2 ऑप्शन है, 2 के पास भी 2 ऑप्शन है, 3 के पास भी 2 ऑप्शन है। मतलब टोटल हम ये कहें फेवरेबल इवेंट या फंक्शंस कितने निकल रहे हैं, तो हम कहेंगे 2 टू द पावर 3। क्यों? 1 के पास भी 2 ऑप्शन, 2 के पास भी 2 ऑप्शन, 3 के पास भी 2 ऑप्शन, तो 2 टू द पावर 3 हो गए हमारे कौन से फंक्शन। और टोटल रिलेशन कितने निकल करके आ गए, 2 टू द पावर 6। हियर इज द प्रोबेबिलिटी। so probability equals to 1 upon 2 to the power 3, that means 1 by, आंसर शुड बी 1 by 8, ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करता हूं सभी को क्लियर है। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो इन हाउ मेनी वेज कैन द लेटर्स ऑफ द वर्ड मैनेजमेंट बी अरेंज्ड सच दैट नो टू वोवेल्स अपीयर टुगेदर? कोई भी 2 वोवेल एक साथ नहीं आ सकते। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। ओके, सो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की बात करते हैं अगर, तो ये देख लेते हैं कि वोवेल्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है एक्चुअली में कंफ्यूजन क्रिएट करने वाला, नो टू वोवेल्स। ये नहीं कह रहा कि सभी वोवेल एक साथ नहीं आएंगे, कोई भी 2 वोवेल एक साथ नहीं आएंगे। तो पहले हम ये देख लेते हैं कि यहाँ पे कौन कौन से टर्म्स एक्चुअली में हमारे पास में है, कौन कौन से लेटर्स हैं, टर्म्स नहीं सॉरी लेटर्स कौन कौन से हैं। सबसे पहले एम 2 बार है, फिर इसके बाद एन 2 बार है, या कि ऐसा कर लेते हैं पहले वोवेल्स ही लिख लेते हैं, पहले वोवेल्स लिख देते हैं। वोवेल्स कौन कौन से भाई, ए है 2 टाइम्स, फिर इसके बाद ई है 2 टाइम्स, अब इसके बाद कॉन्सोनेंट लिख देते हैं, एम है 2 टाइम्स, फिर इसके बाद एन है 2 टाइम्स, फिर है जी और फिर है टी। ठीक है, तो अगर हमें कह रहा है कोई भी 2 वोवेल एक साथ नहीं आ सकते, तो वोवेल को छोड़ करके कितने ऑप्शन हमारे पास खुले हैं? वोवेल्स को छोड़ करके हमारे पास में है 6 में से कोई भी ले सकते हैं। तो इन 6 को अगर हम अरेंज करें तो कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं? इन 6 को हम अरेंज कर सकते हैं 6 फैक्टोरियल तरीके से, अपॉन में 6 फैक्टोरियल तरीके से रिपीटेशन m का और n का 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। ओके, अब इतने तरीके से अरेंज कर दिए, तो अगर इन 6 को हम अरेंज करें 1 2 3 1 2 3, आपने पढ़ा है ऑलरेडी ये चीज कि जब कभी भी कहता है नो टू बॉयज कम्स टुगेदर, नो टू गर्ल्स कम्स टुगेदर, वही सेम कंडीशन है। तो जिसके लिए कंडीशन दी हुई होती है उसको छोड़ करके हम किसी दूसरे वाले को पहले पुट करते हैं। तो हमें कंडीशन दी थी किसके लिए? वोवेल के लिए। तो हमने पहले कॉन्सोनेंट को, वोवेल को छोड़ के सबको बिठा दिया। अब वोवेल को बिठा दिया, मान लेते हैं थोड़ी देर इस तरह से अरेंज कर दिए, तो अब बाकी वोवेल्स के लिए कितने स्पेसेस खाली हो गए, कितने जगह, जैसे हमने आप बॉयज को बिठा दिए तो गर्ल्स के लिए कितनी जगह बच रहे हैं, इस तरह से काउंटिंग हम किया करते थे, वही काउंटिंग मेथड। तो कितनी प्लेसेस खाली हो रहे हैं? 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 एंड 7 प्लेसेस आर। तो इन 7 में से किसी भी जगह पे कितने लोग को बिठा सकते हैं? 4 लोग को। कितने तरीके से? 7 में से 4 को अरेंज अगर हम सिलेक्ट करें 7C4 तरीके से, और फिर इन 4 लोग को 4 फैक्टोरियल तरीके से अरेंज। 7C4 से 7 जगहों में से चार लोगों को क्या करेंगे? सिलेक्ट कर लेंगे किस किस जगह पे बिठाना है, देन उसके बाद 4 फैक्टोरियल तरीके से उनको अरेंज करा देंगे। एंड आप इसके बाद रिपीटेशन ए का 2 टाइम्स 2 फैक्टोरियल, और ये भी रहा 2 फैक्टोरियल, डिवाइड कर दिए आंसर। इसको सॉल्व कर देते हैं। 6 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल कितना होता है? 720, अपॉन में 2 इंटू 2 4 हो गया, इंटू 7C4 को हम लिख सकते हैं 7C3, राइट? 7C3 NC n - r के फॉर्मूले से 7C3 को हम ओपन करेंगे 765 अपॉन 321, और इंटू 4 फैक्टोरियल कितना होता है? 24, राइट? और डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल मतलब 2 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। सिंप्लीफाई करेंगे, आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, 37,800 करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं सभी को समझ में आ गया भाई। तो चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। हियर इज द क्वेश्चन नंबर 10।
बहुत ही बढ़िया बेहतरीन सा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। इफ वी टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 10, तो ये क्वेश्चन जो है आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखे हैं, बहुत ही इजी है, सिंपल सा हम कह सकते हैं लीनियर इक्वेशन वाले क्वेश्चंस हैं। दो वेरिएबल हैं और 3 इक्वेशंस दी हुए हैं, सॉल्व करना बहुत आसान है। अगर हम फर्स्ट 2 इक्वेशंस को, पहली 2 इक्वेशंस को क्या कर लें, सॉल्व करें। इफ वी टॉक अबाउट फर्स्ट 2 इक्वेशंस, तो हम सिंपली एलिमिनेशन से सॉल्व कर सकते हैं। एलिमिनेशन से सॉल्व करने का क्या तरीका होगा, एलिमिनेशन से सॉल्व करने का तरीका, अगर हम क्या करें, इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दें, पहली वाली में क्या हो जाएगा, 3x माइनस 3y माइनस 3 इक्वल टू 0। दूसरी इक्वेशन 2x प्लस 3y माइनस 12 इक्वल टू 0, राइट। तो यहां से अब देखें, अगर इन दोनों इक्वेशंस को हम क्या कर देते हैं, सिंपली ऐड कर दें। इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दें, 3 3 कैंसिल, 3 प्लस 2 5x इक्वल टू 12 प्लस 3 15, x इक्वल टू 3। अगर ये x इक्वल टू 3 किसी भी इक्वेशन में पहले वाले में पुट कर दें, अगर 3 माइनस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0, 3 माइनस 1 2 वाई इक्वल टू कितना मिल गया 2। यही x और y की वैल्यू पुट कर देते हैं थर्ड इक्वेशन में। अगर थर्ड इक्वेशन में पुट करें क्या मिलेगा, 2 इंटू 3 माइनस 3 इंटू 2 प्लस के इक्वल टू 0। तो दिख रहा है के इक्वल टू कितना मिल गया 0। दिस इज आवर आंसर। उम्मीद करता हूं कि इतने सॉल्यूशंस आज के आप लोगों को समझ में आए होंगे। तो आज के लिए, अभी के लिए थैंक यू। वापस से मुलाकात होगी फिर से और आगे के सेशंस में। थैंक यू।